आप सभी लोगों का इस चैनल पे मैं फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में अपन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 5 एंड 6 को फ्रॉम द क्वेश्चंस नंबर 1। ठीक है। एंड पहले ही आप लोगों को 1 2 3 4 के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं सॉल्यूशंस के इनके साथ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन से। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन इसमें 2x अंडर रूट 2x अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, देन अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 दिए गए हैं ये अंडर रूट्स में है। इनको देख के भी आप लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही होगी क्योंकि आप लोग स्टेप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं होंगे। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा स्टेप्स बताऊंगा जो इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर सेकंड को देखें तो क्या है कि 3x अंडर रूट 3x अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब 8y को हम देखें तो 8y को और क्या लिख सकते हैं गाइस, तो 8y को हम 3 टाइम्स 2 इंटू 2 लिख सकते हैं एन इक्वल टू 0। अब हम 3 टाइम्स लिखे हैं यहाँ पे, तो जब ऐसा रूट में होता है तो दो, जैसे यहाँ पे दो दो का पेयर से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे दो का पेयर एक ही बार बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को निकाल लेंगे यहाँ से एंड ये जो है अंडर रूट में ही 2 रह जाएगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पहले ही क्लासेस में सीखे होंगे, आप लोग नहीं भी सीखे होंगे तो यहाँ से आप लोग रिकॉल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है। अब ये हो गया अपना। ठीक है। इसको हमने सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम वन फॉर्म वेरिएबल में चेंज करने का कोशिश करते हैं। पहला इक्वेशन को ही करेंगे, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। ठीक है। अब जब ये इधर जाएगा अंडर रूट 2x इक्वल टू माइनस में अंडर रूट 3y 3 एंड y। अब x यहीं पे रहेगा और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3y अपॉन 2, है ना। अब x की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है, वन फॉर्म वेरिएबल में हमने चेंज कर लिया है। अब हम न्यूमेरिक वैल्यू के लिए इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हम सेकंड है उसमें पुट करने वाले हैं इसकी x की वैल्यू को। तो इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो क्या हमारा बन गया है, तो ये बन गया है। हम इसको अब 3 नंबर से पहचानने का कोशिश करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। तो 3x माइनस अंडर रूट 3x टू अंडर रूट 2y इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 इंटू, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3y अपॉन का अंडर रूट 2, है ना। देन 2 एंड इन 2y इक्वल टू अंडर रूट 2y इक्वल टू 0। ये तो है हमारे पास, है ना। अब जब ये जो है माइनस में है इसको याद रखना है। ठीक है। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जब भी अंडर रूट सेम वैल्यू हो और इनका मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो ये एक सिंपल नंबर दे देते हैं हमारे पास। तो ये 3 हो गया एंड माइनस का साइन है तो 3 एंड यहाँ पे y एंड अंडर रूट 2 अभी नीचे एज इट इज़ पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी एज इट इज़ पड़ा हुआ। ठीक है। अब क्या होगा कि हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कि एलसीएम जब लेंगे तो 3y अपॉन 2 अंडर रूट 2 यहीं रहेगा। ठीक है। बट ये जो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे 2 इंटू अंडर रूट 2, ये वाला यहाँ पे गया, देन मल्टीप्लाई 2 एंड y इक्वल टू 0। अब हम इसको मोर सिंप्लीफाइड करें अगर, ठीक है, तो 3y एज इट इज रहेगा माइनस 3y एंड अंडर रूट 2 ये, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे
2 एंड 2 से √2 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड y यहीं पे है, ठीक है, 3 इक्वल टू 0। अब क्या होने वाला है कि 3y माइनस √2 यहीं पे रहेगा एंड ये जो है 4y यहाँ पे हो गया है ना, इक्वल टू 0। इतना तो हो गया, हमने सिंप्लीफाइड करके लिया दिया। अब माइनस में ये साइन रहेगा, ये यहाँ पे दोनों एक दूसरे से, क्योंकि हमने एलसीएम के साथ ही कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये कि जब ये इस साइड जाएगा तो अपना 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा ओनली अपने पास, माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू, जब ये 0 इंटू √2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 0 हो गया है। तो सिंपल अपने पास 3y माइनस का 4y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होगा माइनस का 7y इक्वल टू 0 एंड ये जब 7y यहीं रहेगा एंड ये जब ये 7 की वैल्यू जो है नीचे 0 से डिवाइड होगी तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, है ना। अब हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू तो मिल गई है। अब हम क्या करेंगे कि तीसरे इक्वेशंस में इस न्यूमेरिक वैल्यू को पुट करते हैं एंड देखते हैं कि इसका वैल्यू जो है कितना हमें मिलता है, ठीक है। तो तीसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमने ये बनाया है तीसरा इक्वेशन एंड हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिली है, तो 0। तो √3x माइनस 2 देन √2 एंड y की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल टू 0। तो ये तो टर्म हो गया पूरा का पूरा 0, यहाँ पे बचा √3x प्लस y। अब x यहीं रहेगा एंड 0 से डिवाइड हम करेंगे √3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, तो 0, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या किया कि दोनों के जो है वैल्यू अपने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू भी 0 है एंड y की वैल्यू भी अपने पास 0। इस टाइप से हमने इनके सोल्यूशन फाइंड कर लिए, ठीक है। तो इसी टाइप से अपन ने क्या किया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का यूज करके इसको अपन 0 फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब अपन 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन में भी लिटिल बिट अपने को ट्रिक्स लगाने होंगे, उसके बाद ही सॉल्व हो पाएगा। 6 नंबर क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर है 3x/2 माइनस 5y/2 3 इक्वल टू 2, है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि एक अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारे टर्म में, इसको मोर सिंप्लीफाइड करने के लिए, है ना। तो जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3x/2 माइनस 6 इंटू 5y/3 एंड 6 इंटू माइनस का 2, तो ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स में कटेगा तो ये 9x हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 टाइम्स में कटेगा तो ये 10y हो जाएगा एंड यहाँ पे -2 से इंटू होगा 6 का तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया, हमने सिंप्लीफाइड करके बना लिया, ठीक है। अब अपना है x प्लस 3 प्लस y/2 इक्वल टू कितना है गाइस, तो 13/6 है ना। अब इसमें भी अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म में, तो 6/3 प्लस 6/1/2 इक्वल टू 6 इंटू 13/x। तो ये 2 टाइम्स में कटेगा तो 2x हो गया, ये यहाँ पे 2 है तो ये 3 टाइम्स में कटेगा तो 3y हो गया एंड यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 13x बचा और यहाँ पे 4th नंबर हमें क्वेश्चन मिल गया। तब हम क्या करेंगे कि 3 एंड 4th के हेल्प से ही फाइंड करेंगे अपन नेक्स्ट जो आने वाले स्टेप्स हैं, ना कि जो इनिशियल दिए गए हैं उनके हेल्प से। 3 एंड 4 का यूज करके हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हमने सिंप्लीफाइड करके बनाया भी है ना। अब हम क्या करते हैं कि जो 4th नंबर जो क्वेश्चन है ना, इससे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे अपना 3y आएगा ना कि 2,
क्योंकि ये 3 टाइम में कटेगा तो 3y हो गया। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसको हम वन फॉर्म वेरिएबल में चेंज करने वाले हैं। तो 2x यहीं रहेगा, 3y यहाँ पे इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x यहीं रहा, एंड यहाँ पे हम 3y को एज इट इज रहने दिया एंड 2 की वैल्यू को नीचे ला दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास मिल गई है ना। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट करने का ट्राई करते हैं, देन हम फाइंड करेंगे इनका सोल्यूशन। तो 9 इंटू 13 माइनस 3y, एक्स की वैल्यू ये है ना, प्लस यहाँ पे अपना कितना है, माइनस का 10 है, माइनस का 10, y इक्वल टू माइनस का हमारा 12 मिला था ना। एक बार देख लें, माइनस का ही 10 है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, माइनस का ही 10 है, ठीक है। अब माइनस का 10 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 टाइम में आ जाएगा, देन ये 27 हो जाएगा, 27y अपॉन 2 माइनस का 10y अपॉन कुछ नहीं, अभी एलसीएम लेंगे तो हम उसको लाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा तो एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 हो गया। तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, 117 माइनस 27y एंड ये 2। अब ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20y हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये माइनस का 12 है ना। अब इसको हम मोर सिंप्लीफाइड करें तो 117 माइनस 47y ओपन का है यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे माइनस का 12, ठीक है। अब 117 माइनस 47y एंड यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो गया है ना। अब 24 हो गया तो ये इधर ही रखेंगे अपन 47y को, एंड इसको जब इधर देंगे तो ये प्लस में माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का 24 एंड माइनस का 117 कितना हो जाएंगे अपन ऐड करें तो ये 1 एंड तो ये इतना अपना 141 हो जाएंगे यहाँ पे, अगर इसको 8 किया अपन ने तो, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 47 तो एज इट इज रहेगा ही। अब क्या करेंगे कि y माइनस माइनस साइन से कैंसिल कर देंगे एंड y की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज ये y इधर ही रखेंगे एंड 47 यहाँ पर डाल देंगे, ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा अपना एंड कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी अपनी 3। एक बार मल्टीप्लाई करके मेक श्योर करते हैं कि 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू अपने पास 3 हो गई। अब इस न्यूमेरिक वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, जहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। इक्वेशन नंबर 4 क्या है यहाँ पे गाइस, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ पे 2x ऐसे ही रहेगा एंड y की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो 3 हो गया एंड यहाँ पे 13 है। तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 एंड 2x जब ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 13 माइनस 4, 13 माइनस 9, 2x 4 एंड x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस टाइप से x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, इस टाइप से हमने सोल्यूशन इस क्वेश्चन का भी फाइंड कर लिया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी 6 सब क्वेश्चन थे उनके सोल्यूशंस एंड जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अलग अलग वीडियो 3 बनाया है क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जा रहे थे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, मिलेंगे हम सेकंड क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय टाटा।